एक चुड़ैल की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग बेहद शांतिपूर्वक जीवन जीते थे। गांव के लोग आपस में बहुत अच्छे रिश्ते रखते थे और हर किसी की मदद करते थे। लेकिन गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग अजनबी और खतरनाक मानते थे। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में जंगल से बाहर निकलती है और गांव वालों को डराती है। एक दिन गांव में एक युवक विजय आया। वह एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था। विजय ने सुना था कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों को परेशान करती है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और यह पता लगाएगा कि यह सब अफवाह है या सच। विजय ने अपनी पूरी तैयारी की और एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे वह जंगल में चला गया। जंगल का माहौल बहुत ही अजीब था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और पेड़ पौधे एक अजीब तरह की सरसराहट कर रहे थे। विजय डरते हुए भी आगे बढ़ता गया। उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य उभरा। उसने देखा कि एक महिला जो पूरी तरह सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। विजय ने साहस जुटाते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम वही चुड़ैल हो जो लोगों को डराती है? महिला हंसी और बोली, तुमने सही पहचाना। मैं वही हूँ जिसे लोग चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ डर फैलाना नहीं है। मैं एक दर्द भरी कहानी की शिकार हूँ। विजय ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? महिला ने बताया, मैं कभी इस गांव की एक साधारण लड़की थी। मेरा नाम सुमित्रा था। मैं बहुत प्यारी और सबकी मदद करने वाली थी। लेकिन एक दिन गांव में एक बाहरी आदमी आया और उसने मुझे धोखे से प्यार का वादा किया। उसने मुझसे शादी करने का झांसा दिया और मैं उसकी बातों में आ गई। लेकिन जब मैं उस पर विश्वास कर बैठी तो उसने मुझे धोखा दिया और मुझे जंगल में अकेला छोड़ दिया। मुझे इतनी दुखदाई स्थिति में छोड़कर वह आदमी भाग गया और उसी वक्त मुझे एक जादुई शक्ति ने घेर लिया। मैंने अपना रूप बदल लिया और इस जंगल में खो गई। अब मैं रात को बाहर आती हूँ, लोगों को उनके झूठ और धोखे का एहसास दिलाने के लिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि कोई और कभी मेरे जैसी गलती न करे। विजय ने सुनी कहानी को समझा और कहा, तुम्हारी कहानी दुखद है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। तुम्हें माफी मिल सकती है, लेकिन तुम अपनी काली शक्तियों को छोड़ दो। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने विजय की बात मानी। उसने अपनी शक्तियां छोड़ दी और वादा किया कि वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। धीरे धीरे सुमित्रा का रूप बदल गया और वह एक शांतिपूर्ण आत्मा में बदल गई। गांव में विजय की यह साहसिक यात्रा एक मिसाल बन गई। लोग अब जंगल में डरने की बजाय सुमित्रा की कहानी सुनते और समझते थे कि प्यार और विश्वास के मामले में कोई भी धोखा देना कितना घातक हो सकता है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति के भीतर एक कहानी छिपी होती है और हमें दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए।